जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी कंप्यूटर की क्लास में, जिसका आज लेक्चर 8 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, आप लोगों सभी को पता है ये आपके नगर निगम भर्ती स्पेशल और पटवारी यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सारी भर्तियों के लिए जिसमें भी आपके व्यापम से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है आपसे, उसमें ये सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज का पहला पेपर हम लोग देखते हैं कौन सा पेपर है हमारा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर कर देंगे। ये आज हमारा जो पेपर है हमारा ग्रुप 4 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ग्रुप 4 का पेपर है। इसी में आपकी ARI की वैकेंसी आती है। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी इसी में आती है ग्रुप 4 में, और भी बहुत सारी वैकेंसी इसमें आती है। ठीक है, ग्रुप 4 के नाम से जाना जाती है। ये आपका जुलाई 2018 का पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई 2018, जिसमें ये दोपहर की शिफ्ट का पेपर है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। आप लोग जितने भी लोग देखें प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारी क्लास आपको पसंद आई। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे हैं। यहाँ पर हम लोग आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर प्रीवियस क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने पुरानी क्लासेस ली है, उसमें आप लोग ध्यान होगा, रेगुलर जो होता है ये आपके फॉन्ट्स का कोई भी लेना देना नहीं है, फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि मैंने आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, और भी अगर मैं बता दूं तो चलिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सब स्क्रिप्ट के बारे में बता चुका हूं मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होता है, पावर चढ़ जाती है, सब स्क्रिप्ट में नीचे रहता है, सुपर स्क्रिप्ट में पावर क्या आती है, ऊपर हो जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पे यहाँ एक चौथा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्ट्राइक थ्रो जो लिखा हुआ है, ये स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन आपका ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ABC यहाँ पे कटा हुआ होता है ये आपका स्ट्राइक थ्रो होता है। ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें मैं बता चुका हूं। ये 2 ऑप्शन मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, ये 4th वाला ऑप्शन मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉन्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आप लोग बस क्या कीजिए, रेगुलर यानी कि जो डेली क्लासेस होती है, आप लोगों को सभी पता है डेली 9 बजे आपका वीडियो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और आप रेगुलर बने रहें। MS एक्सेल 2010 में आपको यहाँ पर पूछा है फॉर्मूला ऑप्शन यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मूला ऑप्शन आपको बताना है कि फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ऑप्शन जो आता है आपका फॉर्मूला टैब में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फॉर्मूला टैब में पाया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये हमारे पास है, यहाँ पर ये होम टैब में होता है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला, ये रहा, ये फॉर्मूला टैब यहाँ पे खुद से टैब है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला टैब हमारा आंसर था कि जो आपका फॉर्मूला का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, फॉर्मूला टैब में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की तरफ हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे MS एक्सेल 2007 में एक वर्कशीट में किसी यहाँ पे फंक्शन का उपयोग करने के लिए सही फॉर्मेट डैश है। यहाँ पर ये जो आपको MS एक्सेल आपने यूज किया होगा तो ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं, इसमें सही फॉर्मेट कौन सा है, यहाँ पे इक्वल टू लगा के हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे 3rd का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आते हुए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे MS एक्सेल 2007 में। ठीक है, 2007 में आप पंक्तियों यानी कि रो या स्तंभों यानी कि कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं। अगर पुरानी क्लासेस मेरी देख रहे होंगे आप लोग तो मैंने इसकी शॉर्ट की आपको बताई थी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी गई है तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में शॉर्ट की नहीं बताना, आपको पूरा फॉर्मेट बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका कि रो या कॉलम पर आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और करने के बाद आपको हाइड ऑप्शन दिखेगा, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोगों को कॉलम को हाइड करना है, ठीक है, कॉलम को हाइड करना है तो उसका कंट्रोल
कंट्रोल 0 यहाँ पर उसकी शॉर्ट की होती है, और रो को अगर आपको हाइड करना है तो कंट्रोल आपको 9 दबाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल 9 आपकी ये शॉर्ट की है। 2 शॉर्ट की मैंने पिछली क्लास में बताई थी। चलिए, रेगुलर जो डेली क्लासेस ले रहे होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, एक चीज आपसे पूछे है यहाँ पर, एक तरीके से फॉर्मूला ही पूछा है आपसे कि MX Excel 2007 में निम्नलिखित में से कौन दिनांक फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे पूछा दिनांक फॉर्मेट में आज की दिनांक को बताता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग MX Excel यूज कर रहे हैं तो जैसे आज की जो तारीख है उसमें आपको अगर आज की तारीख लिखनी हो, आपको तारीख नहीं पता है तो आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, उसमें आज की जो भी तारीख डली होगी वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी, शो कर जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक्वल टू टुडे, और ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों साथ में लगाते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी तारीख लिखी आ जाती है उस पे। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर से बता देता हूं, मैंने ये आपके लिए यूज करके उसका स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपने MX Excel ये खोला, ये 2007 है MX Excel, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला टाइप करने के लिए मिलता है, यहाँ मैंने फॉर्मूला टाइप किया, ठीक है, ये हमारा सेल एक्टिव सेल था, यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप हुआ, मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते से ये देखिए यहाँ पर इसकी आज की तारीख लिखी आ गई। आज तारीख 11/5/2022 के हिसाब से यहाँ पर इसने लिख दिया है। चलिए, इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी बात पे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि MX Excel 2010 में यहाँ पे हॉरिजेंटल बार स्क्रीन के डैश पर स्थित होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, MX Excel 2007 और 10, ये इसी से क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा पूछ रहा है, पर आपको पढ़ के सारे रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बॉटम राइट बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बॉटम में राइट साइड होता है, ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल बार। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन में कि MX Excel 2010 में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इसमें पाया जाता है। यहाँ पर तो देखिए कहाँ पाया जाता है कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, तो बार होम टैब में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन से टैब में पाया जाता है, होम टैब में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है, आप उसको देख सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये होम टैब है हमारा, ठीक है, होम टैब है यहाँ पर, ये टैब हमारी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा बाकायदा। चलिए, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में होता है ये यहाँ पर, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स इनको कहते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो डेली क्लासेस ले रहे होंगे उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी मेरी, जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ डेली क्लासेस यहाँ पे लीजिए। 9 से 9:30 के बीच में ये क्लास अपलोड हो जाती है। क्लास नया क्वेश्चन आ गया है MS Word 2010 में। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ के लिस्ट बुलेट, ये ना कहना बुलेट के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की आपको बतानी है। जैसे आप MS Word पे काम कर रहे हैं, आपको बुलेट लगाना है, ऐसे बुलेट जो होते हैं इसके, अब आप एक ऑप्शन में जाएंगे वो बात अलग है, ठीक है, आपको मालूम है पैराग्राफ ऑप्शन में मिलता है जो कि होम टैब में प्रेजेंट होता है। अब आपको शॉर्ट की यूज करनी है, डायरेक्ट शॉर्ट की, क्योंकि शॉर्ट की से ही कमाल होता है, बाकी तो स्पीड उसी से बनती है। शॉर्ट की आप दबाएंगे, Ctrl+Shift+L आप दबाएंगे तो आपका बुलेट यहां पर आ जाएगा। किसी के पास है पीसी तो चेक करिएगा, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही दबा पे आपको बुलेट लिस्ट यहाँ पे डालनी हो खटाक से एकदम स्पीड में, तो Ctrl+Shift+L दबाएंगे आप लोग तो आपके बुलेट यहाँ पर लग जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। MX Word 2007 में एक शब्द को कितने तरीकों से अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, अलाइन किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, आपको बताइए। देखिए, अलाइन वो चीज होती है जो आपने देखा होगा, वर्ड को यहाँ पर भी सेंटर में लिखना है, या लेफ्ट से लिखना है, या फिर राइट से लिखना है, या पूरा सेंटर में ऐसे पैराग्राफ में लिखना है। तो ये किस तरीके से होते हैं, मैंने चारों तरीके बता दिए इस तरीके से, तो 4 तरीके होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ, चारों के चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। ये चारों कहाँ होते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये पैराग्राफ में होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपको होम टैब में यहाँ पर पैराग्राफ वाले सेक्शन में आना है, डायलॉग बॉक्स में। ये आप लोग 4 पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे, ठीक है।
ये सभी ने देखा होगा, लेफ्ट से शुरू होता है, सेंटर में रखते हैं, राइट से अल्फाबेट, या जस्टिफाई इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। 4 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। चलिए MS वर्ड में, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे। MS वर्ड 2010 में आपसे पूछा गया है होम की क्या करती है। ठीक है, होम की जो होती है आपकी, ठीक है, ऐसे एक बटन होता है होम की का, उसको वो आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपका जो फाइल कर्सर होता है आपका वो शुरुआत में चले जाता है। देखिए फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं KAR, ठीक है, यहाँ आपका कर्सर है, यहाँ पर आपका कर्सर रखा, आपने होम प्रेस करा, वो यहाँ आ जाएगा, वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाएगा, फाइल की स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी ना एंड में, और एंड बटन उसी के जस्ट राइट में होता है। एंड बटन वो क्या करता है, वर्ड के आखिरी में ले जाता है। ठीक है, दोनों चीज मैंने बता दी आपको, ध्यान रखिएगा, होम और एंड में, बस नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। MS वर्ड 2007 में MX, ठीक है, MX का पूरा रूप क्या होता है, पूर्ण रूप की डैश है यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट होता है। ये बेसिक सी चीजें सभी को पता है कि MX का पूरा रूप क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं पता है तो आप पता चल गई। तो आपसे पूछा है MS वर्ड 2010 में एक फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की। मैंने ये शॉर्ट की भी पुरानी क्लासेस में बता दिया है आपको। ठीक है, अगर डेली क्लासेस ले रहे हैं, आपको पता है आपको शॉर्ट की दबानी है काय की, प्रिंट के लिए, तो आपको कंट्रोल P का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल P का प्रयोग हम लोग प्रिंट के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल V का प्रयोग हम लोग पेस्ट के लिए करते हैं, बहुत बार बता दिया मैंने। कंट्रोल X का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कट करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन के सामने। MS वर्ड 2007 में जो ये एक एक्शन दिया है कंट्रोल Z, देखिए ये आता है क्वेश्चन, शॉर्ट की से क्वेश्चन आना ही आना है। डैश ऑपरेंड को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। कंट्रोल Z क्या करता है, ध्यान रखिएगा, आपका अंडू का काम करता है, ये अंडू का काम करता है। रिडू का काम क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल Y करता है, कंट्रोल Y रिडू का काम करता है। सेव, कंट्रोल आप सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, डिलीट के लिए डिलीट बटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। आज थोड़ा हम लोग स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये जिसका भी पेपर था उस भाई ने पूरे नंबर लाए होगा इस पेपर में। MS वर्ड 2007 में यहाँ पे आपको बैक स्पेस का प्रयोग डैश के लिए करने के लिए किया जाता है। अभी हमने स्कूल में पढ़ लिया होगा कि बैक स्पेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या करता है, वो डिलीट कर देता है अक्षर को। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आ गया है एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को यहाँ पर डाला जा सकता है। अब हमने पहली क्लास जो मेरी थी उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो आपको पेज नंबर डालने हो यहाँ पर डाले जा सकते हैं। तो कहाँ डाले जा सकते हैं, हेडर और फुटर में। आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था, हेडर आपका ऊपर होता है, फुटर आपका पेज के नीचे होता है। ठीक है, पेज के नीचे साइड होता है, ध्यान रखिएगा बॉटम में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, हेडर और फुटर दोनों होते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों आज के पेपर में तो आपके भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 90% तो आने ही आने हैं इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइस से पूछ लिया, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। स्कैनर हमारा क्या करता है, यहाँ पर इनपुट करता है बिल्कुल। यहाँ पे लाइट पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे ये भी, तो ये इनपुट दे रहा है, आपको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हम लोग जानते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे प्लॉटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। ये एक तरीके का प्रिंटर टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आउटपुट देने का है, जैसे हमारा जो प्रिंटर होता है हम लोग प्रिंट निकालते हैं, वैसे ये भी होता है प्लॉटर। ये भी क्या करता है कि ये आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, आउटपुट डिवाइस है ये। ठीक है, ये ना इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, प्लॉटर यहाँ पर हमने बता दिया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाने से पहले एक बार सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। कंप्यूटर यहाँ पे स्पीकर और यहाँ पर हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कंफ्यूज होते हैं कि स्पीकर और क्या होता है। हमें साउंड सुनने को मिलता है, सुनने को मिल रहा है, पीसी से काम कर रहे हैं हम, किसी भी डिवाइस से कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसमें बज रहा है और हमें वो साउंड बाहर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो स्पीकर और हेडफोन जो होते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए, इसी बात पे सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कोई भाई बंधु हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग आपको क्या कह रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारी एमपीजीके की क्लास चलती है सभी परीक्षाओं के लिए, जो कि आपकी टॉपिक वाइज चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज ये क्लासेस होती है। भौगोलिक स्थिति और प्रकृति भाग यहाँ पर चल रहे हैं, जिसकी क्लासेस हो चुकी है बहुत सारी। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, आपको निरंतर उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिले, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिले, तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। ठीक है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से एक बार क्या कर दीजिए, आप फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।